बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पाइथन सीरीज़। और आज हम लोग लिस्ट के नेक्स्ट लेक्चर में मौजूद हैं जी। और आज के इस लेक्चर में हम लोग लिस्ट में से डिफरेंट आइटम को जो है ना वो डिलीट करना यानी रिमूव करना जो है ना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट, पाइथन रिमूव लिस्ट आइटम ये आज का हमारा लेक्चर है कि पाइथन में से जो है ना वो हम लोगों ने लिस्ट क्रिएट की हुई है और अब हमने उसमें से कुछ आइटम जो है ना वो रिमूव करने हैं। तो उसके लिए डिफरेंट फंक्शन है। सबसे पहले जो है ना हमने ये देखना है कि अगर आपने से एक स्पेसिफिक लोकेशन से अगर आपने उसे रिमूव करना है तो उसके लिए आप लोग क्या क्या करेंगे। तो सिंपल है, आपके पास रिमूव का एक फंक्शन होगा, आप उसके थ्रू करेंगे, लेकिन उसमें आपको वैल्यू मेंशन करनी पड़ेगी। कैसे कि जैसे ये हमारे पास लिस्ट मौजूद है और उसमें से जो है ना मैं एक ये ईमेल आईडी जो है ना वो डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे वो वैल्यू मेंशन करनी पड़ेगी कि ये वैल्यू जो है ना उसमें से वो क्या कर दे, डिलीट कर दे। ठीक है, अगर वो वैल्यू होगी तो उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। सिंपल, ठीक है। अगर मुझे स्पेसिफिक लोकेशन से जाके उठाना है तो उसके लिए मुझे पॉप फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जैसे कि अभी हम लोग देखते भी हैं। तो पॉप फंक्शन बेसिकली क्या काम करता है कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से, लाइक मेरे पास एक लिस्ट है और मैं चाहता हूं कि इसमें जो है ना वो सेकंड इंडेक्स यानी कि ali@gmail.com इसको रिमूव करना है, तो मैं इस तरीके से जो है ना वो कर सकता हूं। अच्छा जी, ये तो था सिंपल, आपने इंडेक्स मेंशन किया। अगर ऐसा हो आप गलती से इंडेक्स मेंशन करना भूल जाए देन क्या होगा, उसे देखते हैं सबसे पहले। तो जी अगर आपके पास इंडेक्स मेंशन करना आप भूल गए तो वो क्या करेगा, लास्ट आइटम जो भी लास्ट पे अवेलेबल होगा उसको क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। सिंपल टेस्ट लिस्ट डॉट पॉप आपने लिखा तो वो क्या कर देगा, उसके लास्ट आइटम को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। एक हमारे पास फंक्शन हो रहा है, ठीक है, डिलीट, उसको देखते हैं और फिर हम क्लियर को देख के फिर पाइथन की स्क्रीन पे मूव करेंगे। तो जो डेल का कीवर्ड है वो भी सिंपल वही काम करता है जो कि हमारे पास जो है ना पॉप का फंक्शन करता है। ठीक है, उसमें भी हमें जो है ना वो लोकेशन बतानी पड़ेगी कि फ्लाई इंडेक्स से जो है ना वैल्यू उड़ा दो, तो वो वैल्यू को क्या कर देगा, वहां से उसे क्या करेगा, सिंपल रिमूव कर देगा। ठीक है, और अगर आप पूरी लिस्ट को क्लियर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्लियर का एक फंक्शन होता है, उससे भी देख लेते हैं। तो अच्छा जी, क्लियर लिस्ट जो है ना वो मेथड सिर्फ क्या करता है, लिस्ट को एम्प्टी करता है, लेकिन लिस्ट जो है वो रहती है। मीन लिस्ट मौजूद होगी, उसमें किसी किस्म का कोई आइटम मौजूद नहीं होगा। द लिस्ट स्टिल रिमेन बट इट हैज नो कंटेंट, मतलब वो लिस्ट होगी और उसमें किसी किस्म का कोई डाटा मौजूद नहीं होगा। तो सिंपल, अगर आपके पास लिस्ट है तो आपने क्या करना है, लिस्ट डॉट क्लियर लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने दिस लिस्ट लिखा है, दिस लिस्ट का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी आप लिस्ट मेंशन कर लें जो भी आपकी है। जैसे मेरे पास टेस्ट लिस्ट है तो मैं यहाँ पे टेस्ट लिस्ट डॉट क्लियर लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा, वो लिस्ट को क्लियर कर देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने नेक्स्ट प्रिंटअप में बता भी दिया है कि टेस्ट लिस्ट जो है ना वो आप जो भी आपने रिमूव किया वो देख भी सकते हैं। तो आइए हम पाइथन की स्क्रीन पे चलते हैं। तो जी पाइथन की स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। सिंपल एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, लाइक टेस्ट के नाम से हमने एक लिस्ट क्रिएट कर लीजिए, उसमें डिफरेंट आइटम्स हैं। और ओके जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपने रिमूव फंक्शन यूज करना है तो वो कैसे करेंगे। आपने उसमें वैल्यूज बतानी, जैसे सपोज मैं 78 को यहाँ से रिमूव करना चाह रहा हूँ तो मैं 78 लिखता हूँ। ठीक है, अब मैं उसको प्रिंट करके देखूंगा तो वो वहां से वो क्या हो चुका होगा, रिमूव हो चुका होगा। तो सिंपल जैसे मैंने लिखा तो अब मेरे पास मौजूदा जो लिस्ट आई है नए वाली उसमें 78 मेंशन करेंगे। मैं यहाँ पे जो है ना वो आपको पुरानी वाली लिस्ट प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ ताकि जो है ना वो कंफ्यूजन जो है ना थोड़ी सी अगर किसी के ज़हन में है तो वो भी जो है ना रिमूव हो जाए। सिंपल मैंने लिखा, देखिए पहले वाले लिस्ट में जो है वो 78 है, तो जैसे मैंने जो है ना रिमूव का फंक्शन रन किया तो उसने वहां से उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब हम पॉप फंक्शन को देखते हैं। तो उसके लिए सिंपल है, आप लिखे टेस्ट डॉट पॉप। पॉप फंक्शन जो है ना वो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं अगर आपने किसी स्पेसिफिक लोकेशन, मीन अगर आपको लोकेशन पता है कि यार 5 नंबर से उसे रिमूव कर दो, 5 नंबर पे क्या पड़ा है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, 5 नंबर जो वैल्यू है वो चली जानी चाहिए। ठीक है, तो 5 नंबर वैल्यू जैसे सपोज करें ये 0 पे है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो 5 नंबर वैल्यू को मैंने रिमूव करना है तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूंगा, 5। और जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, वो प्रिंट करूंगा तो उसको क्या कर देगा, यहाँ से वो मुझे रिमूव करके शो भी कर देगा। ठीक है, अच्छा ये वाले पुराने मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से ताकि मेरे पास वो कंप्लीट एक लिस्ट हो। ओके जी, इसको रन किया तो ये देखिए जो 5 नंबर पे वैल्यू थी प्रोफेसर जिशान, उसने वहां से उसे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अच्छा, अगर मैं सपोज करो कि भूल गया इंडेक्स मेंशन करना तो पॉप फंक्शन क्या काम करेगा,
लास्ट इंडेक्स को डिलीट कर देगा। अब लास्ट इंडेक्स क्योंकि ऑलरेडी तो मैं यहाँ पे 5 नंबर को रिमूव कर चुका, तो लास्ट मेरे पास 78 है, जैसे कि मुझे यहाँ नजर भी आ रहा है। तो अब देखेंगे वो इसके बाद वो क्या कर देगा, 78 को भी यहाँ से क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा जी। तो ये मैंने रन किया, तो अब देखिए नए वाली जो उसने लिस्ट दी उसमें से 78 भी जो है ना उसने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया। तो आप इंडेक्स नंबर दे देंगे तो वो उस इंडेक्स को वहां से रिमूव कर देगा, और अगर आप इंडेक्स नंबर नहीं देंगे तो डेफिनेटली वो लास्ट वैल्यू को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। अच्छा जी, डेल है डिलीट, वो तो उसमें भी आपने क्या करना है, इंडेक्स मेंशन करना है। तो मैं सपोज करता है जी मुझे 0 इंडेक्स से जो है ना वो वैल्यूज को क्या करना है, रिमूव करना है। ओके, 0 इंडेक्स के रिमूव करना है। अच्छा जी, डेल है, डेल सिंपल आपने लिखना है और उसके बाद आपने लिस्ट का नाम और 0 इंडेक्स मैंने सपोज यहाँ से रिमूव करना है। तो मैं यहाँ से अब लिखूंगा प्रिंट और लिस्ट को जी प्रिंट कर लेते हैं। तो 0 इंडेक्स पे फिलहाल हमारे पास 12 पड़ा है, देखेंगे यहाँ पे 12 को क्या कर देगा, सिंपल रिमूव कर देगा। तो नई जो लिस्ट आई है उसमें अब ये चीजें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास क्लियर का रह गया। तो क्लियर आपको पता है कि सिंपल आपने लिखना है। क्लियर से ये होगा कि ऑल ओवर सारे आइटम को डिलीट करेगा, लेकिन लिस्ट जो है रिमेनिंग सेम रहेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिस्ट प्रिंट करके भी देखता हूँ। क्लियर करने के बाद क्या होगा कि अब ये जो लिस्ट मेरे पास मौजूद है इसको क्या कर देगा, ओवरऑल सभी आइटम को डिलीट कर देगा, लेकिन लिस्ट का आइटम यानी लिस्ट जो है वो अवेलेबल रहेगी। तो इस तरीके से जो है ना हम लोग डिफरेंट आइटम को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपल हमने क्या देखा कि अगर आपके पास अगर आपने वैल्यू डिलीट करनी है तो आपने क्या करना है, लिस्ट डॉट रिमूव यूज कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आप सेंटर में वैल्यू मेंशन कर देंगे। अगर मुझे कोई लोकेशन से डाटा उठाना है तो मेरे पास दो चीजें, या तो मैं पॉप के थ्रू उठा लूंगा या मेरे पास जो है वो डेल के थ्रू जो है ना वो मैं उसको उठा लूंगा वहां से। ठीक है, दोनों सूरतों में जो है ना मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ। और क्लियर का जो है ना वो काम क्या, अगर ओवरऑल आपके पास पूरी लिस्ट है तो ओवरऑल सारी लिस्ट को जो है ना वो रिमूव करने के लिए जो है ना हम लोग क्लियर का फंक्शन जो है ना वो यूज करते हैं। तो इस लेक्चर में ये हम लोगों ने देखा कि लिस्ट में से अगर आपने कोई चीज रिमूव करनी है तो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।